हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के एस वॉल्यूम 1 चैनल। सो जैसे कि हम कल किए थे जॉन डॉने सनराइजिंग का, तो आज हम करेंगे शेक्सपियर मैकबेथ का करेंगे। और चलो कल स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट एंड सक्सेसफुल ट्रेजेडी। ये जो विलियम शेक्सपियर का जो मैकबेथ है, ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एंड सक्सेसफुल ट्रेजेडी है। इट इज़ ए 5 एक्ट प्ले एंड शॉर्टेस्ट ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी। ये एक 5 एक्ट प्ले है और बहुत छोटा है शेक्सपियर ट्रेजेडी में। इट इज रिटेन 1606, ये 1606 में लिखा गया था एंड परफॉर्म हुआ था 1623 में। शेक्सपियर रॉट ए गैलेक्सी ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इन हिज लाइफ इंक्लूडिंग हैमलेट, किंग्सलेयर, ओथेलो। ये जो शेक्सपियर हैं, ये बहुत सारे ट्रेजेडी और कॉमेडी लिखे हैं, लाइक हैमलेट, किंग्सलेयर, ओथेलो, हम टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट एंड मैनी मोर। और D.H. लॉरेंस, एक ग्रेट इंग्लिश राइटर जो बोले हैं, महान राइटर बोले हैं उनके बारे में कि व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई स्ट्रक विथ वंडर दैट सच ट्राइबल पीपल शुड एंथर इन सच वे लवली लैंग्वेज। सो वहाँ पे वो बोले हैं कि जब मैं पढ़ता हूँ शेक्सपियर का, तो आई एम स्ट्रक विथ वंडर, मैं पूरा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि वो कैसे पीपल के लेके सिंपल लैंग्वेज में लेके लवली लिखते हैं। तो उसमें वो बोले हैं D.H. लॉरेंस शेक्सपियर के बारे में। सो द होल स्टोरी ऑफ द प्ले मूव्स अराउंड इट्स मेजर कैरेक्टर मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, बॉनक्यू, डंकन, मैकडॉफ। बिसाइड दिस कैरेक्टर देयर आर सम माइनर कैरेक्टर इन दिस प्ले ऑल्सो। सो हियर मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा इसीलिए। So the play is start with a war that is being fought between Norway and Scotland, and in which Scotland won. All the credit for the victory war is given to the Macbeth. So ये जो हुआ था, स्टोरी स्टार्ट हुआ था एक स्कॉटलैंड और नॉर्वे के युद्ध में, जो कि स्कॉटलैंड जीत गया था बिकॉज ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ विक्ट्री में मैकबेथ का हाथ है। मैकबेथ एक जनरल था स्कॉटलैंड का राजा का, किंग का। सो मैकबेथ बॉनक्यू आर वेरी फेथफुल जनरल ऑफ स्कॉटलैंड किंग नेम्ड किंग डंकन। तो किंग डंकन का जो राजा जो है वो उनका फेथफुल, दोनों विश्वस्त जो जनरल थे वो मैकबेथ एंड बॉनक्यू थे। सो व्हेन बोथ मैकबेथ एंड बॉनक्यू आर कमिंग बैक, जब वो लड़ाई से जब आ रहे थे कमिंग बैक, तो दे सी 3 सिस्टर हु आर विचेस हु प्रोफेसी दैट मैकबेथ विल बिकम द थेन ऑफ काउडर एंड वन डे द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। सो वो 3 विचेस क्या बोले ना कि एक दिन क्या होगा ना, मैकबेथ वो राजा बनेगा तेन कॉर्डर का, और दे प्रोफेसी दैट बनक्यू सन, और फिर उसके बाद वो बनक्यू का बेटा राजा बनेगा स्कॉटलैंड का। सो हैविंग हर्ड द प्रोफेसी ऑफ द 3 विचेस ऑफ देम वेयर शॉक्ड। सो जो उस 3 विचेस का प्रोफेसी सुन के, भविष्यवाणी सुन के, क्या हुआ ना, वो जो ये 2 लोग बॉनक्यू एंड मैकबेथ वो शॉक हो गए। एंड उस टाइम पे क्या हुआ ना, द किंग ऑफ स्कॉटलैंड डंकन अनाउंस किए कि मैकबेथ को ब्राइवरी ऑफ द किंग बैटलफील्ड के लिए, वो जो जीत गए थे, जीता था जो वार, उसके लिए उसको थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया। सो द प्रेडिक्शन ऑफ द 3 विचेस बिकेम ट्रू, तो उसका जो प्रेडिक्शन है वो सच हो गया। मैकबेथ इमीडिएटली फंडाराइज अबाउट मर्डरिंग डंकन ने बिकमिंग किंग। सो क्या हो गया ना, मैकबेथ सोचा कि चलो मैं डंकन की मार देता हूँ, राजा बन जाता हूँ, ऐसे वो सोचा था, नहीं किया। लेटर दैट डे डंकन अनाउंस दैट, फिर उस दिन क्या हुआ ना, डंकन अनाउंस किए कि उसका जो ओल्डेस्ट बेटा है, उसका जो बड़े बेटा है मालकम को वो राजा किए कर दिए। लेडी मैकबेथ रिसीव ए लेटर, फिर यहाँ पे लेडी मैकबेथ क्या कौन है ना, लेडी मैकबेथ मैकबेथ का वाइफ है। वो एक लेटर रिसीव हुआ कि हर हस्बैंड मैकबेथ से आफ्टर द प्रोफेसी एंड डंकन। सो ये सब प्रोफेसी के बारे में और राजा के बारे में वो सब मेरे लेटर में लिखे। सो सी नो हर हस्बैंड इज टू काइंड, उसको पता है कि उसका हस्बैंड जो है मैकबेथ है वो बहुत काइंड है। सो वो क्या किया ना, push him to marry Duncan and take the throne that night. मैकबेथ फास्ट डिसीज हिम, फिर क्या हुआ ना, वो बोला कि चलो हम किंग डंकन को मार देते हैं और तुम राजा बन जाओ। पर मैकबेथ पहले वो मना किया, फिर उसको उसका वाइफ जो है लेडी मैकबेथ वो फोर्स किया
कि तुम ऐसे फोर्स किया और उसका उसको ह्यूमिलेट किया कि कॉलेज के बारे में, मैनहुड के बारे में बता के कि तुम ऐसे ऐसे कर सकते। तो वो फोर्सफुली क्या किया ना, किंग डंकन को मार दिए, उसका गार्ड को मार दिए और किंग डंकन को भी मार दिए। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग मैकडॉफ एनादर स्कॉटिश थे, तो मैकडॉफ जो एनादर स्कॉटिश थे ने वो क्या किया ना, किंग डंकन जो उसका डेड बॉडी को देखे एंड राइजेस द अलार्म, और वो सत्य का घंटी बजा दिए। सो मैकडेथ एंड हिज वाइफ प्रिटेंड टू बी शॉक्ड, वो लोग थोड़ा प्रिटेंड किए, नाटक किए कि शौक होने का। एंड केज गार्ड्स में वो जो गार्ड को तो मार दिया था। सो डंकन सन थिंक ही मे बी द नेक्स्ट टारगेट। सो क्या हुआ ना, डंकन जो उसका जो बेटा था मालकम, उसको लगा कि मे बी मैं नेक्स्ट टारगेट हो सकता हूँ। तो वो क्या किया ना, वो चला गया, स्कॉटलैंड से बाहर से निकल चले गया। सो मैकबेथ इज मेड किंग, तो मैकबेथ को राजा बना दिया गया। एंड बिकॉज डंकन सन रेन ही बिकेम द प्राइम सस्पेक्ट इन हिज फादर डेथ। तो वो तो चला गया, उसका मालकम तो चला गया, तो उसको क्या किया ना, उसको सस्पेक्ट किया गया कि ये शायद उसको मार सकता है, मारा होगा, उसका पिता को मारा होगा, वो किंग डंकन को उसका बेटा मालकम मारा होगा। सो बॉनक्यू नो द विचेस प्रोफेसी टू हीज सस्पिशियस मैकबेथ। सो क्या हुआ, बॉनक्यू को ये पता था, क्योंकि बॉनक्यू और मैकबेथ तो उस टाइम जंगल में जो आ रहे थे, तो 3 विचेस बताए थे ना, तो वो बॉनक्यू को पता था कि ये प्रोफेसी को सोचा था वो, तो मतलब उसको पता था। तो सी सस्पिशियस हो मैकबेथ, तो उसको शक किया कि ये काम मैकबेथ ही कर सकता है, मैकबेथ ही मारा होगा किंग डंकन को। सो मैकबेथ रिमेंबर द प्रोफेसी दैट बॉनक्यू सन विल बिकम द किंग। फिर उसको याद आया कि हाँ, बॉनक्यू सन जो है उसको मेरे बाद वो राजा होगा। तो वो क्या सोचा कि चलो हम उस बाप बेटे को मार देते हैं, बॉनक्यू को और उसको बेटा को ही मार देते हैं। सो मैकबेथ गिव से फीस्ट, वो क्या किया, रात को एक फीस्ट किया, रखा और इनवाइटिंग बॉनक्यू और उसका बेटा को इनवाइट किया, और 2 लोगों को हायर किया, 2 मर्डरर टू किल बॉनक्यू, 2 लोगों को हायर किया और मारने के लिए उसका बेटा को और उसको। तो क्या हुआ ना, डार्कनेस बॉनक्यू इज मर्डर्ड बट ही सॉन रन अवे। बट वहाँ पे क्या हुआ ना, बॉनक्यू तो मारा गया बट उसका बेटा वो चला गया। At the feast, Macbeth sees Bonneque ghost through no one else does lady. बट वो क्या हुआ उसमें, क्या हुआ ना, फीस्ट में क्या हुआ ना, राजा को बॉनक्यू का घोस्ट दिखाई दिया बट किसी को नहीं दिखा दिया, तो वो बहुत डर गया, मैकबेथ डर गया पूरा। लेडी मैकबेथ डिसमिस द फीस्ट, फिर वो लेडी जो मैकबेथ उसका वाइफ जो है उसको डिसमिस किया फीस्ट को, और एंड ट्राई टू काम, वो उसका हस्बैंड को काम करने के लिए कोशिश किया। फिर वंस अगेन मैकबेथ विजिट द 3 विचेस टू लर्न मोर अबाउट हिज फेट। फिर क्या हुआ ना, मैकबेथ विजिट किया फिर उसका फेट के बारे में, उसका भविष्य के बारे में वो जानने के लिए वो 3 विचेस के पास फिर गया। दे टेल टू मैकबेथ बी वार ऑफ मैकबेथ, फिर वो लोग बोले कि तुम लोग मैकडॉफ के लिए सतर्क हो जाओ कि, और एक नो मैन बोर्न ऑफ वुमेन कैन डिफीट हिम, और जो कि महिला के घर में जो पैदा नहीं होगा वो तुमको मार सकता है। जिस जो मैन अपनी माँ की गर्भ से जन्म नहीं होगा, पैदा नहीं होगा, वो तुमको मार सकता है। सो एंड ही विल रूल ऑनटिल बिन्नम वुड मार्चेस टू कैसल, और वो जो बिन्नम एड वुड होता है, जंगल होता है, वो जो वुड है, जंगल है, वो चल के आएगा महल के। ओके, सो सिंस ऑल द मेन आर बोर्न ऑन वुमेन, सो वो सोचा कि सब मेन तो वुमेन से ही जन्म लेते हैं, और और वृक्ष तो वो तो पेड़ तो नहीं चल सकता है, तो दैट ही इज इनविजिबल। सो बोला कि ऐसे तो नहीं होगा, तो मैं इनविजिबल हूँ, मुझे कोई मान नहीं सकता, वो ऐसे सोचा। ओके, यहाँ पे जो बिन्नम वुड है, ये बिन्नम वुड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन में आता है, किस जंगल पे वो किस जंगल चल के आएगा, तो बिन्नम वुड। ओके, सो Yet the witches also confirm the prophecy that Bonneque son will one day rule Scotland. And also witches बोले कि Bonneque son ही इस स्कॉटलैंड का राजा बनेगा. So Macbeth sent to Macduff castle to kill Macduff family. So क्या हुआ ना, Macbeth जो था वो भेजा Macduff family को मारने के लिए. Meanwhile in England, Macduff and Malcolm prefer to invade Scotland. So इंग्लैंड में क्या हुआ, Macduff and Malcolm वो लोग प्रिपेयर हुए थे स्कॉटलैंड के वार के लिए,
फाइट करने के लिए। वाइल द इंग्लिश एंड स्कॉटिश अंडर मार्कम मार्च टूवर्ड्स डनसियर, फिर क्या हुआ ना, मार्कम जो वो मार्च किया टूवर्ड्स डनसियर। लेडी मैकबेथ बिगिन स्लीव वॉकिंग एंड इमेजिनिंग ब्लड ऑन हर हैंड्स एंड दैट कैंट, फिर लेडी मैकबेथ क्या हुआ ना, स्लीव वॉकिंग कर रहा था एंड इमेजिनिंग ब्लड ऑन हर हैंड्स दैट कांट बी वॉश्ड ऑफ, जो कि कभी वॉश्ड ऑफ नहीं हो सकता, वो इमेजिन किया था ब्लड को लेके। मतलब लेडी मैकबेथ पूरा डर गया है। एज मैकबेथ प्रिपेयर्ड फॉर फाइट, मैकबेथ डाइज, मार्कम फोर्स, लेडी मैकबेथ डाइज, फिर लेडी मैकबेथ मर गया और मार्कम जो था फोर्स लुकिंग लाइक ए फॉरेस्ट मार्चिंग टूवर्ड्स द कैसल, फिर वहाँ पे वो मार्चिंग कर रहा था, क्या ना, एक जंगल। एज मैन ऑफ वुमेन बट मैकडफ रिवील, फिर मैकडफ रिवील किया कि वो मदर के वोम से जन्म नहीं है, उसको निकाला गया था, रिप्ड फ्रॉम हिज मदर वोम। मैकडफ किल्स मैकबेथ एंड मार्कम इज क्रोनेज, फिर क्या हुआ ना, मैकडफ जो है वो मैकबेथ को मार दिया और मार्कम जो है वो राजा बन गया स्कॉटलैंड का। नाउ वी कैन से दैट मैकबेथ इज नॉट बैड बाय नेचर येट ही वाज करप्टेड और मिसगाइडेड बाय हिज विचेस एंड हिज वाइफ। सो वो हम अभी कह सकते हैं कि मैकबेथ जो है वो बुरा नहीं था, बल्कि उसका जो जो वाइफ था और विचेस के लिए वो मिसगाइडेड हो गया, तो इसीलिए वो बुरा बन गया। दैट इज़ द रीजन दैट लेडी मैकबेथ इज नॉन एज द फोर्थ। सो ये जो रीजन है कि लेडी मैकबेथ जो है वो फोर्थ विच है ऑफ द शेक्सपियर ट्रेजेडी। शेक्सपियर ट्रेजेडी फोर्थ चूडेल है। ओके, थर्ड तो तीसरा तो था, ये चौथा है। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो फोर्थ, कौन कौन फोर्थ विच है, वो है लेडी मैकबेथ एक क्वेश्चन, और दूसरा है बिनम वुड, उसको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि फोर्थ विचेस कौन है, लेडी मैकबेथ है फोर्थ विचेस, चौथा चूडल, और एंड जो बिनम वुड है और कौन सा मतलब जंगल से आता है, वो मार्चिंग टूवर्ड्स द मैन ऑफ, ये कहाँ से करते हैं ना, वो बिनम वुड। ओके, सो आज इतना है। तो हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरी वेस्टर्नक्राफ्ट ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, कल हम वो देखेंगे। आज तो 2 दिन हो गया, कल देखेंगे मेरी वेस्टर्नक्राफ्ट विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। इस करके सब टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।